नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पौष मास में पड़ने वाली शनि प्रदोष व्रत की कथा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस कथा के श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। आपका यह छोटा सा प्रयास हमारे लिए काफ़ी मददगार साबित होता। आपको बहुत कम समय लगता है। परम पिता परमेश्वर की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। पौष मास में पड़ने वाले शनि प्रदोष व्रत की पावन और पवित्र कथा देवों के देव महादेव और शनि देव के अद्भुत संबंध का प्रतीक है। इस दिन व्रत और पूजा से सभी कष्ट और दोष मिट जाते हैं। तो इस दिव्य कथा के सुनने से अपने जीवन को शिवमयी बनाएं। उससे पहले हम आपको जानकारी देते हैं इस बार पौष मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले प्रदोष व्रत की तिथि और इस दिन रहने वाले प्रदोष काल के समय के बारे में। इस बार प्रदोष व्रत 11 जनवरी दिन शनिवार को रहेगा और इस दिन प्रदोष काल का समय होगा शाम 5:10 से 6:40 तक। यह कथा हमारे पुराने वेद शास्त्रों में वर्णित है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं मौजूद थी। उनके पास अपार धन संपत्ति थी, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उन्हें सिर्फ एक ही दुख परेशान किया करता था कि उनके कोई संतान नहीं थी। इसी कारण सेठ और सेठानी बहुत परेशान और दुखी रहते थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए कितने सारे उपाय किए, व्रत उपवास किए, जिसने जो बताया वही किया, लेकिन उन्हें इस कार्य में सफलता नहीं मिली। तब दुखी होकर कुछ समय बीत जाने पर सेठ जी ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु महाराज मिले जो कि अपने ध्यान में मग्न बैठे हुए थे, यानी समाधि में लीन थे। सेठ और सेठानी साधु के पास गए और हाथ जोड़कर उनके ध्यान से उठने का इंतजार करने लगे। काफ़ी देर के बाद जब साधु महाराज ने अपनी आंखें खोली तब उन्हें पता चला कि उनके सामने कोई बहुत देर से आशीर्वाद लेने की इंतजार में बैठा हुआ है। साधु ने सेठ और सेठानी से पूछा कि मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ, तुम इस दुख से मुक्ति पाने के लिए शनि प्रदोष का व्रत करो, इससे तुम्हें संतान सुख अवश्य ही प्राप्त होगा, यानी कि संतान की प्राप्ति होगी। फिर साधु ने सेठ सेठानी को प्रदोष व्रत की विधि विधान बताने के साथ ही भगवान शिव की वंदना करने के लिए भी कहा। भगवान शिव की वंदना इस प्रकार से की जाती है कि हे रुद्रदेव, शिव आपको नमस्कार है। शिव शंकर जगत गुरु आपको नमस्कार है। हे नीलकंठ सुर आपको नमस्कार है। शशि मौली चंद्र सुख आपको नमस्कार है। हे उमाकांत सुधी आपको नमस्कार है। उग्र रूप मन आपको नमस्कार है। हे ईशान ईश प्रभु नमस्कार है। विश्वेश्वर प्रभु शिव आपको नमस्कार है। साधु से इस प्रकार वंदना करने का विधि विधान जानकर सेठ और सेठानी ने साधु महाराज को दंडवत प्रणाम किया और उनका धन्यवाद किया और उनसे आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद दोनों ने मिलकर शनि प्रदोष का व्रत किया, जिसके प्रभाव से जल्द ही उनके घर में एक सुंदर पुत्र रत्न का जन्म हुआ। इस प्रकार शनि प्रदोष व्रत रखने से सेठ सेठानी के घर में खुशियां आ गई और उसका घर खुशियों से भर गया। शनि प्रदोष के दिन जो भी भक्त जिस भी कामना को लेकर प्रदोष व्रत रखता है उसकी वह कामना भगवान शिव अवश्य ही पूरी करते हैं और शनिदेव की कृपा भी बरसती है। अब सुनिए शनिदेव की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन, इस प्रश्न पर सभी ग्रहों में आपस में बहस छिड़ गई। सभी ग्रह एक दूसरे से कहने लगे कि मैं सबसे बड़ा हूँ और इस छोटे से मुद्दे को लेकर यह बहस इतनी बढ़ गई कि वहाँ पर भयंकर युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई। कोई हल ही नहीं निकलता देखकर सभी 9 ग्रहों के देवता देवराज इंद्र के पास जा पहुँचे और कहने लगे, हे देवराज इंद्र, अब तो आपको ही यह निर्णय करना होगा कि हम सब में से बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र भी उलझन में पड़ गए। तब देवराज इंद्र कहने लगे कि हे नवग्रहों,
आपके इस प्रश्न ने तो मुझे भी उलझन में डाल दिया है, यानी कि मेरे लिए भी परेशानी खड़ी कर दी है। मैं इस प्रश्न का भला क्या उत्तर दूं? मैं तो पूरी तरह से उत्तर देने में असमर्थ हूँ। हम सभी पृथ्वीलोक में उज्जैनी नगरी के राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं। इस प्रकार देवराज सहित सभी नवग्रहों के देवता उज्जैनी नगरी में जा पहुँचे। महल में पहुंचकर जब देवताओं ने उनसे अपना प्रश्न पूछा, तब राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवतागण अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। सभी नवग्रहों में से किसी भी एक को छोटा या बड़ा कह देने से उनके क्रोध का शिकार होना पड़ता, यह राजा भली भांति जानते थे। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक युक्ति सूझी। क्योंकि राजा विक्रमादित्य को न्याय के लिए जाना जाता है और उन्हें चक्रवर्ती राजा का भी खिताब मिला हुआ था, इसीलिए उन्होंने न्याय करने के लिए विभिन्न धातुओं अर्थात स्वर्ण, रजत, कांसा, ताम्र, शीशा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे के 9 आसन बनवाए। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवाकर उन्होंने सभी देवगणों से अपने अपने सिंहासन पर बैठने के अनुरोध किया और कहा। देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपका निर्णय तो स्वयं ही हो गया। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने आप को छोटा जानकर क्रोधित होकर कहा, हे राजा विक्रमादित्य, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। तब शनिदेव ने कहा, सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं। लेकिन मैं किसी राशि पर 7.5 वर्ष अर्थात जिसे 7.5 कहा जाता है, इतने टाइम तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवता भी मेरे प्रकोप से नहीं बच सके। यहाँ तक कि श्री राम को भी 7.5 के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा था, अर्थात उन्हें वनवास मिला था। रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार होना पड़ा। राजा, अब तो भी मेरे प्रकोप से नहीं बच सकता। इसके बाद अन्य ग्रहों के देवता तो बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां से अपने धाम को चले गए, परंतु शनि देव बड़े क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे। उनके राज्य में सारी प्रजा, सभी स्त्री पुरुष बड़े आनंद से अपना जीवन यापन कर रहे थे। इस प्रकार कुछ दिन ऐसे ही सुकून से बीत गए, लेकिन उधर शनि देवता अभी तक अपने अपमान को नहीं भूल पाए थे। राजा विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनिदेव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों के साथ उज्जैनी नगरी में जा पहुँचे। राजा विक्रमादित्य ने अपने राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी के आने का जब समाचार सुना, तो उन्हें भी अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेज दिया, क्योंकि राजा को घोड़े पालने का भी शौक था। अब घोड़े तो बहुत कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस लौटकर इस बारे में राजा विक्रमादित्य को बताया, तो राजा ने स्वयं जाकर एक सुंदर और शक्तिशाली घोड़े को पसंद कर लिया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हुए, तो वह घोड़ा तो बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता हुआ घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में ले गया, फिर वहां राजा को गिराकर और वहीं जंगल में गायब हो गया। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में ही भटकने लगे, किंतु उन्हें लौटने का कोई रास्ता ही नहीं मिला। भटकते भटकते जंगल में इस प्रकार राजा को जोर से भूख और प्यास सताने लगी। काफी दूर तक घूमने के बाद, ढूंढने के बाद आखिरकार राजा को एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी। फिर उससे रास्ता पूछकर वह जंगल से निकलकर पास के ही एक नगर में जा पहुंचा। अब राजा विक्रमादित्य ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर तो आराम किया। उस सेठ से राजा ने बातचीत की, राजा के बारे में पूछा, तो राजा ने बताया कि मैं उज्जैनी नगरी से आया हूँ। राजा के कुछ ही देर दुकान पर बैठने से सेठ जी की बहुत बिक्री हुई। सेठ जी ने राजा को बड़ा भाग्यवान समझा और इसी के कारण उन्होंने, आज मेरी दुकान में सबसे ज़्यादा बिक्री हुई है, ऐसा कहा। तो उन्होंने खुश होकर राजा को अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित कर दिया और उन्हें लेकर अपने घर चले गए। सेठ के घर में सोने का एक हार एक खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़कर कुछ देर के लिए सेठ बाहर चले गए। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी कि विक्रमादित्य के देखते ही देखते सोने का वह हार उस खूंटी ने निगल लिया।
वापस लौटकर सेठ ने देखा कि हार तो वहां पर है ही नहीं। हार को गायब देखकर चोरी का संदेह राजा पर ही किया, क्योंकि उस कमरे में केवल राजा ही अकेला बैठा था। तब सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों में बांधकर नगर के राजा के पास लेकर चलो। इस तरह राजा को रस्सियों में बांधकर नगर के राजा के पास ले जाया गया। राजा ने जब राजा विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उनके देखते ही देखते खूंटी ने हार को निगल लिया था। इस प्रकार राजा ने क्रोधित होकर चोरी के अपराध में राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे दिया। किसी ने भी राजा की बात का विश्वास नहीं किया और इस तरह से राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव कटवाकर उन्हें नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। कुछ दिनों के बाद एक तेली उन्हें उठाकर अपने घर ले गया और उन्हें अपने कोल्हू के ऊपर बैठा दिया। अब राजा आवाज दे देकर बैलों को हाँकता रहता और इस तरह तेली का बैल चलता रहता। अब राजा को भोजन भी मिलता रहा और शनि के प्रकोप की 7.5 भी पूरी होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हो गई। अब एक दिन राजा विक्रमादित्य एक रात को मेघ मल्हार गा रहे थे। तभी राजा के नगर की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार होकर उस तेली के घर के पास से गुजर रही थी। जब उसने मेघमल्हार सुना तो उसे बड़ा अच्छा लगा। उसने अपनी दासी को भेजकर मेघमल्हार गाने वाले को अपने पास बुला लाने के लिए कहा। अब दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ सच्चाई बता दी। राजकुमारी उसके मेघमल्हार से बहुत ज़्यादा मोहित हो चुकी थी, अतः उसने सब कुछ जानकर भी अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय कर लिया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात कही तब एक अपंग से विवाह करना चाहती है तो वह हैरानी में पड़ गए। रानी ने मोहिनी को बहुत समझाया, तेरे भाग्य में किसी राजा की रानी होना लिखा है, फिर तू उस अपंग से विवाह करके अपने पांव पर क्यों कुल्हाड़ी मार रही है। लेकिन राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। वह अपनी जिद पर अड़ी रही और अपनी जिद पूरी करवाने के लिए उसने अन्न जल भी त्याग दिया और अपने प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया। आखिरकार राजा और रानी को भी वश होकर अपंग विक्रमादित्य से अपनी राजकुमारी का विवाह करना पड़ा। विवाह के समय राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी उसी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, हे राजा, तुमने मेरा प्रकोप देख लिया, मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। इस प्रकार राजा ने शनिदेव से क्षमा करने को कहा और हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है किसी और को कभी मत देना। तब शनिदेव ने कुछ सोचकर कहा, राजा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगी, शनिवार को व्रत करके मेरी व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरा आशीर्वाद सदा ही बना रहेगा। इस प्रकार प्रातःकाल जब राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो उसने अपने हाथ पांव सही सलामत पाए। यह देखकर राजा को बड़ी खुशी हुई और उसने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्य में पड़ गई। तो राजा विक्रमादित्य ने अपना असली परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी रानी को सुनाई। सेठ को जब इस बात का पता चला तो वह दौड़ा दौड़ा तेली के घर पहुंचा। राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हो रहा था। सेठ राजा को अपने घर ले गया, उन्हें भोजन करवाया। भोजन कराते समय वहाँ एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सबके देखते देखते उस खूंटी ने हार को उगल दिया। यह देखकर सेठ बड़ा ही प्रसन्न हुआ और सेठ ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया। बहुत सारे स्वर्ण आभूषण और धन आदि देकर राजा को अपनी बेटी के साथ अपने घर से विदा किया। अब राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी नगरी पहुंचे तो नगरवासियों ने बड़ी खुशी से उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी, यानी कि ढिंढोरा पिटवा दिया, कि शनि देव सभी देवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। इसीलिए हर स्त्री और पुरुष शनिवार को उनका व्रत करेंगे और व्रत कथा सुनेंगे। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बड़े प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने के कारण राजा विक्रमादित्य की सारी प्रजा और उन सभी लोगों की सभी मनोकामनाएं शनिदेव की कृपा से पूरी होने लगी। सभी लोग बड़े आनंद पूर्वक रहने लगे। हमारे हिंदू धर्म और सनातन धर्म के अनुसार 9 ग्रहों में न्याय के देवता के रूप में जाने वाले शनिदेव के बारे में बहुत सारे कहानियाँ और किस्से पाए जाते हैं, परंतु शनिदेव के गुरु भगवान शिव जी के द्वारा ही शनिदेव को 9 ग्रहों का स्वामी होने का भी आशीर्वाद प्राप्त है। इसी के साथ साथ स्कंद पुराण में भी इनकी एक अद्भुत कथा का वर्णन मिलता है, जिसमें कि शनि के प्रभाव और उनकी वक्र दृष्टि का उल्लेख किया गया है और जिसमें शनिदेव का बल
धरती से लगभग 95 गुना अधिक है, जिनकी दृष्टि से मानव हो या दानव या फिर कोई भी देवों या देव के देव स्वयं महादेव भी हों, कोई भी नहीं बच सकता। ऐसा माना जाता है कि 9 ग्रहों में सबसे धीमी गति से चलने वाले शनि न्यायप्रिय देव हैं। यह केवल उन्हीं को परेशान करते हैं जिनके कर्म बुरे होते हैं। देव कृपा से नए कर्म बनाकर एकत्रित कर्मों को काटा जा सकता है। जिस तरह से एक अच्छा लोहा गर्म और बुरे लोहे को काट सकता है, उसी तरह से अच्छे कर्म भी बुरे कर्मों के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। और ऐसा तभी हो पाता है जब कोई गुरु या फिर कोई देवात्मा उस जीव पर कृपा करें। एक कथा के अनुसार एक बार शनिदेव भगवान शिव जी के पास कैलाश पर पहुंचे। शिव जी को प्रणाम करके उन्हें यह ज्ञात करवाया कि प्रभु, कल से मैं आपकी राशि में आने वाला हूं और मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ने वाली है। शनिदेव की बात सुनकर भगवान अवाक रह गए। फिर मंद मंद मुस्कुराकर कहने लगे, हे शनिदेव, आपकी वक्र दृष्टि कितने समय तक मुझ पर रहेगी? तब शनिदेव ने कहा, हे प्रभु, कल 1.25 पहर के लिए ही आप मेरी वक्र दृष्टि के दायरे में रहेंगे। यह सुनकर भगवान भोलेनाथ शनिदेव की वक्र दृष्टि से बचने का उपाय सोचने लगे और अगले ही दिन वे धरती लोक पर पधारे और एक हाथी का रूप धारण कर लिया ताकि शनिदेव की वक्र दृष्टि से बचा जा सके। भगवान शंकर को हाथी के रूप में 1.25 पहर तक का समय व्यतीत होने पर भगवान शिव ने सोचा कि अब तो सारा दिन बीत चुका है और शनिदेव की वक्र दृष्टि का उन पर कोई प्रभाव नहीं हो पाया है। तब भगवान शिव पुनः कैलाश पर वापस लौट आए। भगवान शंकर बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में कैलाश पर पहुंचे तो वहां पर उन्होंने शनिदेव को उनकी प्रतीक्षा करते हुए पाया। तब शंकर जी ने शनिदेव से कहा, हे शनिदेव, आपकी वक्र दृष्टि का मुझ पर कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा। यह सुनकर शनिदेव मुस्कुराए और कहने लगे, महादेव, मेरी वक्र दृष्टि से कोई भी नहीं बच सकता, चाहे वह कोई भी क्यों न हो। और आगे शनिदेव ने कहा, प्रभु, मेरी ही दृष्टि के प्रभाव से आपको 1.25 पहर के लिए देव योनि को त्याग कर पशु योनि में जाना पड़ा। यही तो मेरी वक्र दृष्टि का अपार प्रभाव था। शनिदेव के न्यायप्रियता को देखकर भगवान शिव अति प्रसन्न हुए और शनिदेव को सूर्य से भी ज़्यादा प्रभावी होने का वरदान दे दिया। यह थी शनि और प्रदोष व्रत के दिन सुनी जाने वाली कथाएं। आपको कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय अवश्य ही लिखें और एक बार चलिए मेरे साथ प्यार से बोलिए, शनिदेव महाराज की जय, देवों के देव महादेव की जय। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन कथाओं के श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव, जय हो शनिदेव महाराज की लिखना ना भूलें। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। धन्यवाद।